तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी वृक्ष से परिचित कराऊंगा और उसके जो गुणधर्म हैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि यह इतना अच्छा पौधा है, पेड़ है, जिसके अगर आप गुणधर्म को जानोगे तो सच में आप भी इसका औषधि प्रयोग करना शुरू कर दोगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को मैं अभी दिखा रहा हूँ उस पेड़ को। दोस्तों, देख सकते हो इस तरह से इसका एक पेड़ है। यहाँ पे हमारा दरअसल खेत है। तो मैं इधर घूमने आया था, तो इसको देखा, तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी देना ज़रूरी समझा, इसलिए मैं आपको इसका वीडियो बना के बता रहा हूँ। ये पेड़ हर गांव में लगभग पाया जाता है और जंगली इलाकों के गांव में तो अक्सर पाया ही जाता है। तो आप लोगों में से इसे बहुत से लोग देखे होंगे, जानते होंगे। मैं आपको अच्छे से नज़दीक से दिखा रहा हूँ। दोस्तों, पकड़ के मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। आप लोगों के भी यहाँ होगा तो आप लोग देख कर के पहचान लेंगे। ये इसका फूल पकड़ के मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हो नज़दीक से ये फूल और इसके ये पत्ते और ये पूरा पेड़। जब इसका पत्ता छोटा छोटा होता है, कोमल कोमल होता है, तो इसकी सब्जी बना कर के खाते हैं। सब्जी बना के इसलिए खाते हैं क्योंकि यह परम पौष्टिक होता है और अति स्वादिष्ट होता है। बहुत ही अच्छा लगता है इसका सब्जी। और शरीर के लिए तो इसका हर एक अंग एक अमृत के समान है, क्योंकि इसके हर एक अंग का औषधि प्रयोग होता है। दोस्तों, इसके फूलों का, इसके पत्तों का, इसके छाल का। ये देख सकते हो, मैंने हाथ में ले लिया इसका फूल। तो इस तरह से होता है और इसको हमारे क्षेत्र में कोयलार कहते हैं। जो देसी आम बोलने की जो भाषा होती है गांव देहात की, उस भाषा में कोयलार बोलते हैं और हिंदी में इसे कचनार बोला जाता है। कचनार का पेड़, कचनार का पौधा। दोस्तों, इस कचनार की जो पेड़ की छाल होता है, यह औषधि गुणों का खजाना है। इसकी छाल को यदि आप काढ़ा बना कर के पीते हो तो आपके अंदर की पेट की खराबी ठीक हो जाती है, पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। अगर इस छाल को कूट पीस करके अगर शरीर में लगाते हो तो शरीर का दाग धब्बा, फोड़ा फुंसी, यहाँ तक कि जो गांठ होता है, रसौली होता है, जो सूजन होता है, वह भी ठीक हो जाता है। हमारे गाँव में एक व्यक्ति को बहुत पुराना पीठ में गांठ हुआ था, बहुत बड़ा मस्सा निकल के आ गया था। तो उसको 2-3 दिन ही लगाया तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क मिला और पूरा 1 सप्ताह लगाने के बाद ठीक हो गया। मतलब झड़ गया, सूख कर के पूरा बैठ जाता है। दोस्तों, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पहले गांठ हुआ भी था कि नहीं। अगर जिनको भयानक कब्ज की समस्या रहती है और पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, तो उसको इस कचनार की छाल के 1 चम्मच पाउडर के साथ 1 चम्मच त्रिफला मिलाकर प्रतिदिन रात को सोते समय लेने से पूरी तरह से पेट साफ हो जाता है और बिना दर्द तकलीफ़ के पेट पूरा साफ हो जाता है। अंदर की छोटी आंत, बड़ी आंत की भी सफाई हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा खून न बनने की समस्या हो रही है शरीर में, किसी के शरीर में खून कम बनता है, किसी के में ज़्यादा, किसी के में नहीं बनता है, तो ये समस्या लीवर का होता है। लीवर को पूरी तरह से जब तक साफ़ नहीं करोगे तब तक आपका शरीर फिर से कमज़ोरी को नहीं भगा सकता। इसलिए आपको चाहिए कि एक ऐसा नेचुरल, प्राकृतिक डिटॉक्स करने वाला औषधि जो आपके शरीर के अंदर की सारी गंदगियों को एक ही झटके में, मतलब एक ही खुराक में ठीक कर दे। ऐसा औषधि सिर्फ यही है, कचनार का पत्ता। जी हाँ दोस्तों, इस कचनार के पत्ते को आपको सिर्फ कुचल के, मसल के, जैसे भी चाहे इसका रस निकाल ले। सुबह सुबह लगभग 50-100 ml अगर थोड़ी बहुत मेहनत करोगे, पत्ते को तोड़ करके रस निकालोगे तो उससे रस निकल जाएगा। अब इस पत्ते के रस को सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है आपको और 1-2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। इसके बाद आपको पूरी तरह से लीवर की शुद्धि होती हुई नज़र आएगी। इसका पता कैसे चलेगा? जब आप इसको पियोगे 1-2 घंटे बाद आपको दस्त लगेगा और पानी पीते रहना है आपको बीच बीच में, तो पानी की पूर्ति होती रहेगी। अगर सफाई करोगे किसी भी चीज़ का तो पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको आधा 1 घंटे में पानी पीते रहना है, गुनगुना पानी।
अब इस तरह से एक दिन में लीवर की सफाई तो हो जाएगी, लेकिन आपको 2-3 दिन इस तरह से करना है और प्रतिदिन आपको दोपहर तक भोजन नहीं करना है। अगर कुछ नाश्ता में करना ही है तो फल खा के रहना है। अगर इस तरह से फल खा के सुबह इसका काढ़ा पी करके दोपहर तक मेंटेन करके रखते हो, निश्चित रूप से लिख करके ले लो, आपकी लीवर की सफाई हो जाएगी, खून की शुद्धि हो जाएगी, फिर से नया रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य बनेगा। और ये 7 धातु जिसके शरीर में प्रॉपर तरीके से, नए तरीके से हर दिन अगर बनता रहे तो उसको कभी भी कोई बीमारी छू नहीं सकता। प्लस उसके शरीर में ताकत की कभी कोई कमी नहीं होगी, स्फूर्ति हमेशा अंग अंग में भरा रहेगा। दोस्तों, कई लोगों के मुंह से बदबू आता है और लोग उसके पास बैठने से कतराते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल इसके पत्ते को कुचल करके उसका रस निकाल करके हर सुबह सुबह गरारा करना चाहिए, हल्का गुनगुना करके पानी के साथ मिला करके, तो उसके मुंह की बदबू भी चली जाएगी। और इसके पत्ते को यदि आप चबाते हो 5-10 मिनट तो आपके दांतों की मजबूती भी बरकरार रहेगी और किसी भी प्रकार की दांतों में कोई समस्या कभी नहीं होगी। दोस्तों, यदि किसी को पथरी हो या फिर पेशाब में जलन हो या रुक रुक करके आता हो, चाहे पेशाब की कोई भी समस्या हो, आप इस कचनार की छाल को या फिर इसके पत्ते को धनिया के साथ काढ़ा बना लीजिए। मतलब इसके छाल को धनिया मिला कर के काढ़ा बना लीजिए या फिर इसके पत्ते को धनिया के साथ काढ़ा बना लीजिए। अब इस काढ़े में 1 चम्मच मिश्री मिलाना है, धागे वाली मिश्री। उसके बाद उसको पी जाना है और 2 घंटे तक कुछ भी नहीं पीना है, ना खाना है। ऐसा करोगे तो एक ही खुराक में पथरी गल करके नष्ट हो जाती है, लेकिन आपको सप्ताह दिन करना आवश्यक है। तो दोस्तों, इस कचनार की बहुत सारी औषधि फ़ायदे हैं, इसी वीडियो में नहीं बता सकता। और भी इसका वीडियो आएगा तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी इसका जो बचा है उसको बताऊंगा। खैर, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।